हेलो क्लास फिफ्थ बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण बुक से पढ़ेंगे पाठ 4 उपसर्ग प्रत्यय। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण बुक निकालिए और पाठ खोलिए उपसर्ग प्रत्यय पेज नंबर 26 ओपन करिए। पाठ 4 उपसर्ग प्रत्यय। बच्चों उपसर्ग देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखा है उपसर्ग। बच्चों शब्दों का निर्माण वर्णों से ही होता है, साथ ही कभी कभी शब्दों के टुकड़े या शब्दांश भी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो बच्चों ये जो शब्दों का निर्माण होता है वो किससे होता है? अक्षरों से होता है ना, वर्णों से मिल करके शब्द बनते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द के अंश उनको हम आगे अगर जोड़ दें तो उससे क्या होता है कि शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। तो इसी को कहा जाता है उपसर्ग, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे देखिए सु प्लस कर्म। तो बच्चों यहाँ पर कर्म है, कर्म का मतलब है कार्य। अब इसमें हमने सु एक अलग से शब्दांश मतलब शब्द का अंश जोड़ दिया सु, तो इससे इसके जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। कर्म का मतलब है कार्य, लेकिन जब हमने इसमें सु मिला दिया, सुकर्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना सुंदर कार्य है। फिर एक दूसरा है चर, चर शब्द है, चर का मतलब चलने वाला। अब इसमें हमने अनु लगा दिया तो इसका मतलब हो गया अनुचर। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, चर में चलने वाला। तो जब हमने अनु लगा दिया चर में अनुचर, तो पीछे चलने वाला हो गया। तो देखिए बच्चों ये जो शब्द है कर्म, चर, कूल, वन, तो ये जो शब्द हैं इनके आगे हमने जब सु, अनु, प्रति, उप ये सब जोड़ा तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, है ना, अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ है कि शब्दों से पहले जुड़ने वाला शब्दांश। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ने वाला शब्दांश है। उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में या तो विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, है ना। उसमें विशेषता या तो ला देते हैं या तो उसका अर्थ ही बदल जाता है ना। आपने देखा ये, इसी को कहते हैं उपसर्ग। अब आगे और भी शब्द दिए हुए हैं, नीचे देखिए यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है उपसर्ग। फिर लिखा है जहाँ पे ये पर्पल कलर का वो है उसमें देखिए लिखा हुआ है ना कुछ उपसर्ग एवं उनसे बने शब्द। तो देखिए उपसर्ग लिखा है अ, फिर शब्द निर्माण, है ना। तो अ उपसर्ग है ये, और इससे बना है अमर, अजन्मा, अधर्म, अज्ञान। मतलब मर में अ लगा दिया तो अमर हो गया। अमर का मतलब होता है कि जो कभी ना मरे, है ना। तो इसमें देखिए शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया ना, जब हमने अ उपसर्ग लगा दिया, मर में अ उपसर्ग लगा दिया तो हो गया अमर। फिर जन्मा में अ लगा दिया तो अजन्मा हो गया, जिसका जन्म ही ना हुआ हो। और धर्म में अ लगा दिया तो अधर्म हो गया। ज्ञान में अ लगा दिया तो अज्ञान बन गया, है ना। ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, और उसमें अ लगा दिया तो अज्ञान, जिसे कोई ज्ञान ही ना हो। तो बच्चों ये देखिए इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। अब अन्न लगा दिया, अनर्थ, अन्न इसमें अर्थ में अन्न लगाया तो हो गया अनर्थ, है ना। और अनावश्यक, अब इसमें आवश्यक में हमने अन लगा दिया तो हो गया अनावश्यक, मतलब कि जरूरी नहीं। आवश्यक शब्द था उसमें अन आगे लगा दिया तो अनावश्यक बन गया। तो इसका मतलब इसमें देखिए परिवर्तन हो जा रहा है। अनाचार, आचार में हमने अ लगा दिया,
अनाचार हो गया ना। तो इस तरह से सारे आप लोग उपसर्ग पढ़िए और उससे क्या क्या शब्द निर्माण हुआ है उसको आपको ये समझना है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे जुड़ता है ना। अब चलिए प्रत्यय देख लेते हैं बच्चों। प्रत्यय क्या है? यहाँ पर देखिए प्रत्यय लिखा है। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह ही शब्दांश है। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द में विशेषता ला देता है या उसका अर्थ नया अर्थ प्रदान करता है। उपसर्ग में क्या था कि हम लोग आगे लगाते थे, आगे हम लोग उपसर्ग में शब्द के अंश को लगाते थे और प्रत्यय में शब्द के पीछे लगाएंगे। तो देखिए भारत, भारत में जब ईय लगा दिया, भारत प्लस ईय तो हो गया भारतीय, है ना। भारत देश का नाम है और जब इसमें हम लोग ने भारत के आखिर में ईय प्रत्यय लगा दिया तो हो गया भारतीय, भारत का निवासी, है ना। फिर शरीर, शरीर होता है तन, अब इसमें हम लोग ने इक प्रत्यय लगा दिया तो हो गया शारीरिक, है ना, शरीर से संबंधित। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित। फिर है झगड़ा, झगड़ा होता है लड़ाई, झगड़ा क्या होता है? लड़ाई। फिर इसमें आलू प्रत्यय हम लोग ने जोड़ दिया आलू तो इसका हो गया झगड़ालू। झगड़ालू, झगड़ालू का मतलब जिसका स्वभाव झगड़ा करना हो उसे कहते हैं झगड़ालू। फिर मोर, मोर एक पक्षी है, ये पुल्लिंग है, तो इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया मोरनी, फिर ये स्त्रीलिंग बन गया। तो बच्चों प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो इससे आप लोग नीचे देखिए कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं और शब्द निर्माण, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे ई प्रत्यय है, नीचे देखिए यहाँ प्रत्यय ई लिखा है ना, बड़ी ई, और शब्द निर्माण हुआ है। तो जो बेटा था उसमें ई प्रत्यय लगाने से बन गया बेटी, चाचा में चाची, नाना में नानी, पुत्र में पुत्री। इस तरह से ये प्रत्यय जोड़ने से उसका शब्द जो है वो बदल जा रहा है, उसका अर्थ बदल जा रहा है ना। तो इसी तरह से बच्चों सारे प्रत्यय भी हैं, इनको आप पढ़ेंगे अच्छे से और जब इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लर्न होगा आपको कि कैसे प्रत्यय, कौन कौन से प्रत्यय हैं और वो शब्द का निर्माण कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों आज आपने उपसर्ग और प्रत्यय जान लिया ना। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है और जो प्रत्यय होता है वह शब्द के अंत में। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न लिखा है ना, मौखिक प्रश्न है ये। उपसर्ग किसे कहते हैं तो ये बताएंगे ना, उपसर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आपने सीखा, इसमें लिखा हुआ है पहला क्या है, जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़ करके उनमें विशेषता क्या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन ला दे वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो उपसर्ग में और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के आखिर में जुड़ता है। फिर दूसरे में देखिए क्या है, नीचे दिए गए मूल शब्दों के साथ उपसर्ग लगा करके नए शब्द बनाइए। ये मूल शब्द हैं, इनके साथ आपको कुछ उपसर्ग लगा करके नए शब्द बनाने हैं। तो आपको इसमें उपसर्ग लगाना है और नए शब्द बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें से देखेंगे जो आपकी बुक में है और देख करके आप नए शब्द बनाइएगा। जैसे कि देख लीजिए इसमें लिखा है ना दृष्टि, तो इसमें जब आप अंतर मिला देंगे तो अंतर्दृष्टि हो जाएगा, है ना। तो आप पहले ध्यान से उपसर्ग वाला जो है उसमें पढ़ेंगे और इसमें लगा करके आपको नए शब्द बनाने हैं। फिर इधर भी है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर मूल शब्दों को लिखें। तो इसमें से आपको अलग करना है। थर्ड में उपसर्ग लिखा हुआ है, फिर मूल शब्द लिखा हुआ है। तो आमरण, आमरण, थर्ड में देखिए 3 नंबर पे आमरण,
तो इसमें से आपको उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें से आपको उपसर्ग निकालना है और जो उसका मूल शब्द है उसको अलग लिखना है। तो आमरण में आ उपसर्ग हो गया और मरण मूल शब्द हो गया। आजीवन में भी आ उपसर्ग है और जीवन मूल शब्द है। अनबन में तो इसमें बन मूल शब्द है और अन उपसर्ग हो गया। अजर में भी आपको अ उपसर्ग है और जर मूल शब्द है। फिर सुघड़ में आपको सु उपसर्ग है, घड़, और दुर्गम में गम जो है मूल शब्द है और दुर द पे छोटे ऊ की मात्रा और र लिखेंगे, र के नीचे हलंत लगाएंगे, इसको बोलते हैं आधा र। तो यही आधा र बच्चों देखिए रेफ की तरह लग गया ना ग के ऊपर, तब बन गया दुर्गम। समझ में आया आपको? द पे छोटे ऊ की मात्रा और र के नीचे हलंत, तो ये हो जाता है आधा र, है ना। मतलब इसमें ये स्वर रहित है, इसलिए ये फिर रेफ की तरह आप इसमें लगा देंगे दुर्गम। ठीक है। दुस्साहस तो इसमें दुह मतलब द पे छोटे की मात्रा और विसर्ग जानते हैं ना, दो बिंदी जो लगी होती है, ये हो जाएगा दुह उपसर्ग हो जाएगा और साहस मूल शब्द हो जाएगा। तो फिर जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा दुस्साहस आधा स। अनुज में नुज, यहाँ पे अनुज अ प्रत्यय हो जाएगा अनु। फिर स्वदेश देश और स्व, अधिपति पति मूल शब्द, अधि उपसर्ग। अल्प दृष्टि इसी तरह आपको ये करना है। अल्प दृष्टि। निष्पाप में भी आपको ऐसे ही करना होगा, न पे छोटी की मात्रा और विसर्ग, निह पाप, तो उसको मिलाएंगे तो निष्पाप बन जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आगे और है, पेज पलटिए। इसमें भी आपको इसमें प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय पीछे लगता है ना, शब्द के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें से आपको प्रत्यय अलग करना है मूल शब्द से। तो इसमें देखिए भूखा, तो भूख है मूल शब्द, उसमें आ मिला दिया गया है तो बन गया है भूखा, है ना। तो भूख मूल शब्द और आ प्रत्यय। बुद्धिमान में इसी तरह बुद्धि और मान हो गया प्रत्यय। सामाजिक में समाज, समाज, और फिर उसमें इक प्रत्यय लगा दिया तो बन गया सामाजिक। इसी तरह शर्मिला में शर्म, है ना, शर्म मूल शब्द है और इला प्रत्यय है, तो उसको मिलाने से बन गया शर्मीला। जड़त्व इसी में जड़ मूल शब्द है और आधा त ये हो गया प्रत्यय। सम्मानित में क्या करेंगे? सम्मान और इत हो गया प्रत्यय, तो सम्मान में इत जब जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा सम्मानित। और इसी तरह पांचवें में भी आपको करना है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाइए। तो भाषा प्लस इक, ये भी प्रत्यय देखिए, इक प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, तो इनको जब आप मूल शब्द से जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। भाषा तो भाषिक, क्या हो जाएगा? भाषिक। फिर गुरुत्व हो जाएगा, अब ये हो जाएगा रंगीन। घूम प्लस अक्कड़ तो घुमक्कड़। चाचा प्लस ऐरा तो चचेरा, क्या बन जाएगा? चचेरा। च फिर से च पे ए की मात्रा और र पे आ की मात्रा, चचेरा। राष्ट्रीय, ये क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया। आप अपनी बुक में जो उपसर्ग और प्रत्यय है उसको पहले पढ़ेंगे, उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, उसके साथ वो जुड़ करके नया शब्द बना। इसी तरह प्रत्यय में भी आपको मूल शब्द और प्रत्यय क्या है वो जुड़ करके वो कैसे नया शब्द बनाता है ये पढ़िएगा। ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।